जय हिंद एवरीवन। मैथ्स इन 30 मिनट की एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने वाले हैं। अलजेब्रा हमने स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर अलजेब्रा का हम लोगों ने पॉलिनोमियल कंप्लीट किया, उसके बाद लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल किया। आज हम क्वाड्रेटिक करेंगे, इसके बाद एपीजीपी आएगी, लॉगरिथम आएगा और पीएनसी भी आएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बड़े ही ईमानदारी से पढ़ाई करिए। क्लासेस के बाद, ये रिवीजन के बाद आपको शाम को 5 बजे इसका प्रैक्टिस सेशन लगाया जाता है। सभी प्रैक्टिस सेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। चैप्टर को यहाँ से समरी लीजिए, रिवाइज करिए, उसके बाद शाम में आकर उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर आप देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस चीज़ का। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिए। और जो भी पुरानी वीडियोज आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपके सामने मिल जाएगी हमारे चैनल पर, जिसमें आपको दिख जाएगा नंबर सिस्टम 30 मिनट्स में, रियल नंबर मिल जाएगा 27 मिनट में, 13 मिनट में सर्ट्स एंड इंडिसेस मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा 17 मिनट में, लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा 14 मिनट में। तो बहुत छोटी छोटी वीडियोज होती हैं, शाम में उसका प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है। तो सारे बच्चे ज्वाइन कर लिया करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। और कोई कोड मांगा जाता है तो आप किशन 10 यूज कर लिया करो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ भी देते होगे और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करते होगे, और जो भी चीज़ें तुम्हारी डाउट में आते होंगे उसको कमेंट करते होगे, और मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करें तो मतलब जो भी हमारा इक्वेशन होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। ये होगी 2 डिग्री की, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की यहाँ पे 2 डिग्री है तो इसका जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। मतलब ए विल बी द लीडिंग कोफिशिएंट। और ये याद रखिएगा कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। कारण ये है कि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और ए और बी और सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अब इस लाइन को थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is where a is not equal to 0, a, b, c are real number is known as quadratic equation या quadratic expression। बिल्कुल एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि जब हम इसको इक्वेट करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड quadratic equation। quadratic expression when equated with a constant value it becomes quadratic equation, ऑलरेडी लिखा हुआ है। so it is a quadratic equation। बात ये कही जाती है कि ए एक्स स्क्वायर में ए जो होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, और सी क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कांस्टेंट होगा, ठीक। सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 डिग्री इक्वेशन, इट इज आल्सो इट हैव 2 रूट्स। अच्छा, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। इसके मैक्सिमम कितने 2 रूट्स, मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, मैक्सिमम रूट्स अगर आपसे कोई पूछे 2, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। रियल रूट्स की हम बात कर रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज डी, और डी निकालेंगे आप इस फॉर्मूले से, दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, ये थोड़ा सा गलत आई होप अब लिखा हुआ है। डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी, ठीक है। अंडर रूट नहीं होता है। डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। और अगर आपको यहाँ से वैल्यूज निकालनी पड़ती है तो उसके लिए 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि बाई आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको समझ में आता होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, उसका सवाल आपको उस तरीके से मिल जाएगा जो कि आपने कर रखा है। यहाँ पर आप मैक्सिमम क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, जो कि आपको फॉर्मूला दिया जाता है, जैसे श्री धरणाचार्य फॉर्मूला, जहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई होप ये गलत लिखा हुआ है, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है। चलिए, इसके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है हमारा रैंकर्स NTSC 2023, जो कि फॉर 9 to 10 मूविंग वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि उसकी तैयारी वो अच्छे तरीके से कर सकें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो x1 और x2 अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो अगर आपको x1 और x2 पता करना है, या फिर मैं कह दूं कि अल्फा और बीटा इसके 2 रूट हैं, और आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करनी है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको अलग अलग करके आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपके पास 2 अलग अलग आपके रूट्स निकल कर आएंगे, या फिर आप इसे कह सकते हैं जीरोज अगर पॉलिनोमियल की कंडीशन होती तो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर आप d की वैल्यू निकाल के सीधा बता सकते हैं कि जो रूट्स निकलेंगे उसका नेचर कैसा होगा। अक्सर सवालों में पूछा जाता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि आप d कैलकुलेट करिए। d का फॉर्मूला आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, ये सबको पता है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है,
अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे, साथ ही साथ वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट कहने का ये मतलब है कि दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफर करेंगे एक दूसरे से। और अगर आपका डी जो है वो 0 के बराबर आता है, डी इज इक्वल टू 0 आता है, तो उस कंडीशन में आपको दो मतलब रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, सेम इक्वल रूट्स मिलेंगे। इन्हें कहते हैं रूट्स आर इक्वल एंड कोइंसिडेंट, मतलब एक ही पॉइंट पर आपको वही रूट्स मिलेंगे, ठीक। और अगर d की वैल्यू 0 से कम होती है तो उस कंडीशन में हमें कहते हैं कि हमें रियल रूट्स नहीं मिलते, हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। देखिए बेसिकली आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाता है, जो कि आपके 11th का टॉपिक है और इस पर सवाल आपकी क्लास में नहीं आते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इमेजिनरी रूट्स कब मिलेंगे, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी। d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो भैया इमेजिनरी रूट थोड़ा सा पच नहीं रहा है। देखो d की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब रूट के अंदर आपको मान लीजिए -4 मिल गया। ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्यों है, इसको हम लोग लिखते हैं 4 आयोटा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 2 आयोटा लिखते हैं, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तो हमें क्या मिलते हैं, हमें रियल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 होती है तो हमें क्या मिलते हैं, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, ठीक है। दैट वाज द पॉइंट फॉर योर दिस टॉपिक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ग्राफ में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसे हम लोग कहते हैं कि अपवार्ड पैराबोला। क्या कहते हैं, अपवार्ड पैराबोला। अपवार्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि अपवार्ड ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, और इसे कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो आप देख पा रहे हैं तीनों की तीनों कंडीशन, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपको अपवार्ड पैराबोला मिल रहा है, ठीक है। अब अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उस कंडीशन में आपको दो अलग अलग रूट्स दिखाई देते हैं। एक तो भैया ये रूट्स है और एक तो भैया ये रूट है। अच्छा, किसी भी बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसको नहीं चीज़ें समझ में आती, तो क्या करेगा, प्लेलिस्ट में जाके देखेगा NTSC मैथ फॉर 2022, वहाँ से आपको 4 लेक्चर इस टॉपिक के मिलेंगे, मतलब 4 घंटे के लेक्चर डिटेल में पढ़ सकते हो आप, ठीक है, तो वो आप यूज करेंगे। दूसरी चीज़ कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और d की वैल्यू बराबर है 0, तो x1 और x2 आपके कोइंसिडेंट होंगे, एक ही पॉइंट पर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो आपको नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स मिलेगा ही नहीं, वो आपका एक नंबर लाइन के बाहर मिलेगा। दैट इज इसीलिए इसे कहते हैं कि ये हमारे रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब ये कोइंसाइड, ये x की वैल्यू इस पर मिलती है किसी x एक्सिस पर, तभी हमें x की वैल्यू निकलती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आया होगा। अब अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे भैया, उस कंडीशन में आप कहोगे कि भैया इस कंडीशन में आपको दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। a की वैल्यू लेस देन 0 है और d की वैल्यू बराबर 0 है, तो उस कंडीशन में आपको एक ही पॉइंट पर दो रूट मिलेंगे, मतलब सेम रूट्स मिलेंगे, इक्वल रहेंगे। और अगर a की भी वैल्यू छोटी है और d की भी वैल्यू छोटी है तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा भैया, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है। यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं दोस्त। इन दोनों ग्राफ में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भैया किसी एक पॉइंट पर, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आपको किसी एक पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, दैट इज दिस। अब ये मिनिमम वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट फाइंड करनी है तो आप लोग एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि मिनिमम वैल्यू व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। इस समय आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। मिनिमम वैल्यू अगर आपसे इसमें इस कंडीशन में पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए और याद कर लीजिए, सवाल पूछा जा चुका है NTSC में, दैट इज -d/4a, ठीक है। क्या याद करना है, -d/4a विल बी द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो आपको कब मिलेगा, ये y की वैल्यू है, वो आपको मिलेगा x की वैल्यू b/2a पर, -b/2a पर। एक मिनट मेरे को कंफर्म कर लेने दीजिए, यस, -b/2a पर, बिल्कुल। x की वैल्यू -b/2a अगर आप रखते हैं तो y की वैल्यू -d/4a जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। इसी तरह इस कंडीशन में आपको y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और वो आपको कब मिलेगी, जब x की वैल्यू आप -b/2a रखेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -d/4a। मतलब आप -d/4a का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपको मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट मिलेगी और मिनिमम वैल्यू -d/4a मिलेगी। जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उस समय आपको
मिनिमम वैल्यू इन्फिनाइट मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू -d/4a मिलेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट एनटीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे गए हैं और ये पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे फंसते हैं। देखिए, साइन ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट डिसाइड द ओपनिंग ऑफ द पैराबोला। ओपनिंग ऑफ द पैराबोला के नाम पे आपको पता है कि इसे अपवार्ड और डाउनवर्ड पैराबोला बोला जाता है। अपवार्ड कब आता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, एज ग्रेटर देन, और डाउनवर्ड कब होता है, एज लेस देन 0। ठीक है, डन। इर्रेशनल रूट्स अकर इन ए कॉन्जुगेट पेयर, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि इर्रेशनल रूट्स आपको कब मिलेंगे। इर्रेशनल रूट्स आपको तभी मिलेंगे और तभी वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे जब ए बी सी रियल नंबर नहीं रेशनल नंबर होंगे। ध्यान रखेंगे, ए बी सी क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होंगे। उसी कंडीशन में आपको ये जो आपके रूट्स मिलेंगे वो कॉन्जुगेट पेयर, मतलब अगर आपको ए बी सी रियल नंबर मिल गया और एक रूट बता दिया गया कि -2 + √3 है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दूसरा रूट क्या होगा, -2 - √3। कॉन्जुगेट आपको ऑलरेडी सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त जाके जरूर पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह रेशनल रूट अकर तब करते हैं जब हमारी डी की वैल्यू 0 होती है या परफेक्ट स्क्वायर होती है, तब हमें रेशनल रूट्स मिलते हैं। If a quadratic equation is satisfied by more than 2 roots, then it becomes identity. क्लियर है, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोर देन 2 रूट्स से अगर हमें सेटिस्फाई मिलता है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे x + y का स्क्वायर क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है, x² + y² + 2xy, ये क्या है, ये एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। Similarly, coordinate of the vertices of the parabola are given as -b/2a and -d/4a. This is also used to maximum and minimum value of the quadratic equation. जो आपको मैंने बताया कि भैया देख लो -b/2a पर -d/4a मिलेगा, ये x की वैल्यू पुट करोगे तो ये y की वैल्यू आएगी, इसी पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम आपको किस कंडीशन में मिलती है और मैक्सिमम किस कंडीशन में मिलती है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो डेफिनेटली बता पा रहे होंगे कि मिनिमम किस कंडीशन में मिलेगी और मैक्सिमम किस कंडीशन में मिलेगी। एक बार ईमानदारी से सभी के सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि मिनिमम किस कंडीशन में मिलेगी और मैक्सिमम किस कंडीशन में मिलेगी। देखकर समझ के चीटिंग करके लिखिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको वो चीजें दिमाग में रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आप याद रखिएगा 8वां पॉइंट। फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज होता है। इफ a + b + c = 0, तो ये कंडीशन तभी अराइज होती है जब x = 1 होता है। ये कंडीशन तभी अराइज होती है जब x = 1 होता है। इस पर डायरेक्ट आपको सवाल मिलते हैं। ठीक है, चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन इट्स ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन। एक चीज इसमें और छूट गई कि अगर हमें कोई रूट्स अगर 2 + 3 आयोटा के फॉर्म में मिलता है, मतलब इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, तो और ध्यान ये रखेंगे a और b और c क्या है, रियल नंबर है, तो जो हमारा दूसरा रूट्स होगा वो होगा 2 - 3 आयोटा। ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे इस कंडीशन में ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, जबकि इर्रेशनल नंबर वाले में जिसमें हमें रूट आता था उसमें ए बी सी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए। मेरे दोस्त हम लोग बहुत मेहनत से चीज़ें कर रहे हैं, इसको ईमानदारी से फॉलो करिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगी। मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ भविष्य में कोई लड़का इन प्लेलिस्ट को चेक कर रहा होगा तो उसे ये रियलाइज हो रहा होगा कि कितना प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में भैया ने दे रखा है, उसका यूज करिए, उसका रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, और करते भी हैं बच्चे, इसका मैं बात मानता हूँ। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और उनके वो 2 रूट्स किस फॉर्म में आपको दिखते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको आप याद रखिएगा। जैसे ये ax² + bx + c = 0 है, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, इसके 2 रूट्स हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा। अब आप चाहेंगे अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, a⁴² + b⁴ + c = 0 और a⁴² + b⁴ + c = 0। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक सेटिस्फाई करते हैं। यहां से आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, वो सम ऑफ रूट्स होता है आपका -b/a, ये सभी बच्चों को याद रखता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा × बीटा, दैट इज c/a। क्लियर है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ऐसे लिख सकते हैं, x² - सम ऑफ रूट × x + POR, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आपको 2 रूट्स दे दिए जाएं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सीधा के सीधा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको a की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो आप उस कंडीशन में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x - अल्फा × x - बीटा इज इक्वल टू 0। या फिर अगर a की अलग अलग वैल्यू है तो उसमें k टाइम से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है,
क्योंकि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन रह जाएगा, आई नो कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ रही होगी, तो उसको हम लोग क्वेश्चन सेशन में क्लियर करते हैं। जब हम इस पर बेस्ड सवाल लगाते हैं, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नॉट कि आप थ्योरी पढ़ लिए आपसे सवाल लग जाएगा। जब आप सेशन में आएंगे, सवाल बैठ के लगाएंगे, 20 सवाल केवल लगाएंगे इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर, डेफिनेटली पूरा का पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा बढ़िया तरीके से। याद कहने का मतलब ये है समझ में आ जाएगा, कोई भी सवाल मिलेगा आप कर लोगे। ये बात हो गई क्वाड्रेटिक की। जल्दी से क्यूबिक को रिवाइज कर लेते हैं, क्यूबिक पर भी सवाल आते हैं। क्यूबिक का इक्वेशन आपको दिखता है ax³ + bx² + cx + d = 0 वेयर a is not equal to 0 बिकॉज इफ a is equal to 0 देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके 3 रूट होते हैं, कौन कौन से? ये पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। तीनों के तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। इस कंडीशन में आप सम ऑफ रूट्स पता करेंगे तो वो आपको मिलेगा अल्फा + बीटा + गामा। दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, टू टेकन एट अ टाइम, बीटा गामा + गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा - d/a। ध्यान, इसको याद करने का तरीका क्या है? पहला निगेटिव मिलता है, दूसरा पॉजिटिव मिलता है, फिर तीसरा आपको निगेटिव मिलता है। पहले b/a, फिर c/a, फिर d/a। पहला निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ठीक है। ये याद रहेगा। इस पर बेस्ड ढेर सारे सवाल लगाएंगे। मस्ट ज्वाइन द सेशन, ठीक है, एट 5 PM टुडे। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको जरूर से आपको पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर सवाल NTSC में पूछे जाते हैं, ना कि बोर्ड में। पहली चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा सा वेवी कर्व, ठीक है। वेवी कर्व, जब मैं इसको अपने सेशन में पढ़ा रहा था उसमें मैंने इसको बोल दिया था बेबी कर्व, ठीक है। जैसे आपको मैंने ये हमें पढ़ाया जाता है इनइक्वालिटीज़ में, जैसे हमने आपको दे दिया k² > 4, इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि k की वैल्यू क्या निकल के आ सकती है। k की वैल्यू भैया ±2 आ सकती है, ठीक है। इसको आपने ग्राफ पे ड्रा किया, k की वैल्यू एक तो भैया -2 हो सकती है, एक तो भैया +2 हो सकती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको फिगर ऐसे बनाना है, देखिए, एक बार फिर अंदर फिर अंदर, ये इसी से पास करेगा, ठीक है। अब k² की वैल्यू > 4 हमें लेनी है, तो ये निगेटिव वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। तो k² की वैल्यू > 4 किस किस कंडीशन में आपको मिलेगी? एक तो भैया इनफाइनाइट से नेगेटिव से लेकर -2 तक, ठीक है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है। और आपको एक कंडीशन दूसरी कहाँ मिलेगी? +2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये टॉपिक समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इस टॉपिक के अगर 1-2 सवाल आपको सेशन में मिलेंगे तो वहाँ पे समझने में आसानी रहेगी। बस हल्का सा आप लोगों ने देख लिया, जब > 0 होता तो हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, जब <0 होता तो हम ये वाली वैल्यू लेते हैं। बस इतनी सी बात थी। अब आखिरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर पढ़ लेते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, इसको आपको याद नहीं करना है, जो तरीका बताऊंगा उसको आपको ये समझ लेना है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ax² + bx + c = 0, आपको ये पता है कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे? अल्फा और बीटा। अब कोई बंदा आया आपसे कहा, यार तुम्हारे पास ये इक्वेशन है ना, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करो जिसके रूट्स क्या होने चाहिए? अल्फा + p और बीटा + p, ठीक है। यही आपको पता करनी है, ठीक है। अब आपको क्या पता है यहाँ से कि x की वैल्यू क्या है? अल्फा है, ऑलरेडी यहाँ से आपको पता है, या फिर x की वैल्यू बीटा है। तो अगर मैं इसको अल्फा के फॉर्म में इसको लिखूँ तो आप क्या लिखोगे? a² + b बीटा + c = 0। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू आपको क्या लेनी है? अल्फा + p लेनी है। क्या लेनी है? अल्फा + p लेनी है। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिखोगे? x की जगह अल्फा + p = x, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? x - p। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना है? अल्फा + p के फॉर्म में लिखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि x के फॉर्म में निकालना है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? x - p। अब अल्फा की जगह यहाँ लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ax - p का होल स्क्वायर + b x - p + c = 0। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा, अगले में ये भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन पूछा जाता है तो आप ये लिखोगे अल्फा + p और बीटा + p अगर रूट्स उसके हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा a टाइम्स x - p का होल स्क्वायर + b टाइम्स x - p + c = 0। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको दूसरा पूछ दिया गया, उसके रूट्स होने चाहिए अल्फा + p और बीटा + p। अगर बीटा + p मतलब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है? अल्फा + p। अब आपको पता है कि आपने इक्वेशन क्या जनरेट कर रखा है? a अल्फा²
प्लस बी बीटा सॉरी बी अल्फा प्लस सी, मेरे बार बार मुंह से बीटा निकल जा रहा है। यहाँ से अब आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे, वो आ जाएगा x माइनस पी, इसको पुट कर दोगे इसमें, अब ये हो जाएगा a x माइनस पी, सॉरी गलत कर दिया मैंने, फिर से वही ले लिया। हाँ इस बार मुझे दूसरी कंडीशन आपको बतानी थी, जस्ट वेट 1 सेकेंड, इस बार मुझे नेगेटिव वाली कंडीशन पढ़ानी थी ना, 1 सेकेंड, या नेगेटिव वाली पढ़ लेते हैं बड़ाक से। हाँ तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस पी और ये हो जाएगा बीटा, फिर वही लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस और ये हमारा आ जाएगा प्लस। अब इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, a प्लस पी और ए स्क्वायर ए एक्स प्लस पी बी एक्स प्लस पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस आपको क्या करना है, अल्फा की जगह उसी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तीसरा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करिए जिसके रूट्स होने चाहिए अल्फा टाइम्स पी और बीटा टाइम्स पी, तो आपको समझ में आ गया अल्फा, अगर मैं इसको अल्फा पी को किसके बराबर करूं x, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई पी आ जाएगी। तो बस वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी टाइम एक्स अपॉन पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पी एक्स प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, अब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चौथा, अगर आपको कोई रूट्स बनाना है पी बाई अल्फा, सॉरी अल्फा बाई पी, मैं कह रहा हूँ पी बाई अल्फा, अल्फा बाई पी और बीटा बाई पी के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है तो कुछ नहीं करना है, इसको x को इक्वेट करिए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स और ये आपका बन जाएगा a पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट। ओके, पांचवा हम लोगों का है, अगर आपको डायरेक्ट दे दिया गया कि भैया माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाएगा तब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा या माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, x की जगह आपको माइनस एक्स रखना है, समझिए मेरी बात को। जैसे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, x इक्वल टू माइनस अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा जी। समझते नहीं हो तुम लोग बात को, बस मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। x इक्वल टू अगर हम लोग क्या रखें, x इक्वल टू माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स आ जाएगी। तो जो हमारा इक्वेशन a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 था, अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस बी एक्स आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह छठवां कंडीशन ये होता है कि आपका अगर मान लीजिए 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा के फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है तो अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या बन जाएगी, एलसीएम ले लेंगे तो a बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है भाई, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज फ्रॉम माई साइड फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई टॉपिक गलती से छूट गया हो तो उसको कमेंट करके बता दीजिएगा कमेंट डाउन में कि भैया ये वाला टॉपिक छूट गया, थोड़ा समझा दीजिए और उस पर बेस्ड मैं सवाल वहाँ करा दूंगा, ठीक है। तो मिलिए मुझसे यार शाम को 5 बजे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भारी से भारी संख्या में आकर मतदान करेंगे, वहाँ पे वोटिंग होती है, अटेंडेंस होता है, ठीक है। चलो 5 बजे मिलो, प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर का, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत सवाल आते हैं एनटीएससी में और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई कमी रह जा रही है तो उसके बारे में बताओ, उस पर हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर देना। चलो तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड